बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में मिर्ज़ा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ के नाज़रीन को खुश आमदीद कहता है। कल यानी हफ्ते के दिन पाकिस्तान की टीम न्यूजीलैंड के मद्दे मुकाबल थी नेपियर के मैकलीन पार्क में और 3 वनडे इंटरनेशनल मैचों पर मुश्तमिल सीरीज़ का ये पहला मैच था और इस पहले मैच में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 73 रन से हराया। एक हाई स्कोरिंग मैच था कि न्यूजीलैंड की टीम ने 344 रन स्कोर किए और उसके जवाब में पाकिस्तान की टीम 271 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। वही पुरानी कहानी कि पाकिस्तान का कोलैप्स हुआ। आखिरी 7 विकेटें पाकिस्तान की सिर्फ 22 रन के इजाफे के बाद गिरी और एक मरहले पर जब बाबर आजम और सलमान अली आगा बैटिंग कर रहे थे उस वक्त ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जो है इस हदफ तक पहुंचने में कामयाब हो जाएगी, लेकिन फिर उसके बाद धड़ाधड़ विकेटों की झड़ी लग गई और तमाम बैट्समैन रफ्ता रफ्ता पहले बाबर आजम आउट हुए और फिर उसके बाद बकिया बैट्समैन फिर सलमान अली आगा और इस तरह पाकिस्तान की पूरी टीम जो है वो 271 रन बनाकर आउट हो गई। T20 सीरीज़ में 4-1 से शिकस्त के बाद पाकिस्तान को इस सीरीज़ में यकीनी तौर पर इस बात के इम्कानात रोशन थे, पाकिस्तान को बरतरी हासिल थी क्योंकि तजुर्बे के लिहाज से पाकिस्तानी टीम न्यूजीलैंड की टीम के मुकाबले में कहीं ज़्यादा मजबूत और मुस्तहकम नज़र आ रही थी। उसकी वजह यह कि न्यूजीलैंड के कई टॉप के क्रिकेटर्स, वो क्रिकेटर्स कि जो कीवी टीम को चैम्पियंस ट्रॉफी के फाइनल तक ले जाने में कामयाब हुए और वो क्रिकेटर्स के जो कीवी टीम की कोर कहलाते हैं, जिनमें चाहे रचिन रविंद्रा हो, उसके अलावा केन विलियमसन हो, मिचेल सेंटनर हो, ग्लेन फिलिप्स हो, बेशुमार डेवन कॉनवे, बेशुमार प्लेयर्स न्यूजीलैंड के जो कि मैट हेनरी हो, लूकी फर्गूसन हो, वो सब नहीं थे। लेकिन इसके बावजूद जिस तरह की परफॉर्मेंस दी और आखिरी लम्हे पर उनके कप्तान टॉम लेथम जो वनडे के कप्तान है वो भी हाथ जख्मी होने की वजह से आउट हो गए सीरीज़ से और माइकल ब्रेसवेल को कप्तानी की जिम्मेदारियां सौंपी गई। लेकिन जिस तरह की परफॉर्मेंस रही कल न्यूजीलैंड की टीम की, हैट्स ऑफ टू देम। उन्होंने पाकिस्तान को एक ड्रॉप इन पिच पर बिल्कुल नॉकआउट कर दिया। अब देखते हैं कि जो दूसरा वनडे बुध को खेला जाएगा उसमें न्यूजीलैंड की टीम किस तरह की कारकर्दगी पेश करती है। इस हवाले से गुफ्तगू के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं पाकिस्तान के साबिक सिलेक्टर, साबिक टेस्ट ओपनर, मशहूर मोहम्मद बरादरान के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले शोएब मोहम्मद। इनसे हम बात करेंगे और शोएब मोहम्मद की राय आप तक पहुँचाएँगे। लेकिन इससे पहले कि हम शोएब मोहम्मद से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करें, पहले आपको इस मैच के हवाले से एक पैकेज दिखाते हैं। जी, पैकेज आपने देखा। अब पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीमों के दरमियान दूसरा वनडे इंटरनेशनल मैच 2 अप्रैल को हैमिल्टन में खेला जाएगा। तो अब 3-4 दिन का गैप है और पाकिस्तानी टीम जो है वो अपने आप को बिल्कुल जिसे कहना चाहिए कि अपनी कंसंट्रेशन को इकट्ठा करके दूसरे वनडे में मैदान में उतरेगी। आज 3 खिलाड़ियों ने पाकिस्तान की जानिब से वनडे डेब्यू किया। मोहम्मद अली जो फास्ट बॉलर हैं उन्होंने पाकिस्तान की जानिब से डेब्यू किया। उस्मान खान के जो बैट्समैन है, क्योंकि इमामुल हक अनफिट हो गए थे तो उस्मान खान ने आज पाकिस्तान की जानिब से डेब्यू किया और उसके अलावा आकिफ जावेद जो फास्ट बॉलर हैं, लेफ़्ट आर्म फास्ट बॉलर, उन्होंने भी डेब्यू किया। गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करते हैं हम शोएब मोहम्मद से। शोएब, कैसे देखते हैं पाकिस्तान की कारकर्दगी को? ड्रॉप इन पिच थी, 344 उन्होंने स्कोर किए तो 271 हमने बना डाले। क्या देखते हैं आप कि ड्रॉप इन पिचेस पर बैटिंग करना खासा मुश्किल काम नहीं होता? जी बिल्कुल मुश्किल तो होता है, लेकिन मैं समझता हूँ पाकिस्तान बच गया। आप कहेंगे कैसे? बात यह है कि अगर यही टॉस वो जीते होते तो और जिस तरह जो पोजीशन थी जो पिच की, उसमें पाकिस्तान ने सरवाइव नहीं करना था। इन्होंने उसका सर्वाइवल मोड ऑन करके इतना मैच को आगे लेके गए और वहाँ से फिर एक टाइम उनको पता था कि इसकी कंडीशन बेटर हो जाएगी और फिर उसके ऊपर क्लासिक शॉट्स खेलते हुए नजर आए, जिसकी वजह से एक मैमथ टोटल बना। लेकिन एबली एडेड बाय द पाकिस्तान टीम इटसेल्फ, जहां 43 रन एक्स्ट्रास हो जाएंगे। 21 वाइड बॉलें, इसका मतलब ये है कि उन 21 बॉलें जो एक्स्ट्रा जो की गई 3.5 ओवर, उसके अंदर भी तो चौके छक्के लगे होंगे ना, या उसमें भी एटलीस्ट सिंगल बने होंगे या कुछ। तो बात यह है कि सारी तरफ से जो सपोर्ट जो है वो पाकिस्तान ने अपना डिस्प्ले इतना अच्छा नहीं किया। तो सपोर्ट स्टाफ क्या कर रहे हैं वहाँ? देखिए, सपोर्ट स्टाफ फील्डिंग डिस्प्ले के ऊपर आ जाए। पहले स्टार्ट वहीं से हुआ था ना, चैपमैन का जो 5 रन पे कैच ड्रॉप हुआ था सलमान आगा से, लेकिन इतना भी स्लिप के हिसाब से वो बाहर के स्टैंडर्ड को अगर आप देखें
तो ये एक नॉर्मल रनिंग, ऑल्दो के डाइविंग था लेकिन इट वाज ऑन अ गुड हाइट, इतना ज़मीन से ऊपर था, लेफ्ट पे जा रहा था लेकिन मुश्किल था, लेकिन कैचेस अगर मैचेस जीतने हैं तो इस तरह के कैच तो करने ही पड़ेंगे। तो ग्राउंड फील्डिंग के अंदर फंबल कर रहे और रन आउट के अंदर भी वो एक दफ़ा मिड विकेट के ऊपर, शॉर्ट मिड विकेट के ऊपर फंबल किया, वो फिर एक बाउंड्री पे चौका इस तरह से हुआ, और इसके अलावा जो मिड फील्डिंग जो देखने में नज़र आई, तो वो सारी चीज़ें हेल्प करती हैं। और फिर वहाँ से जिस तरह पाकिस्तान ने, आपने जैसे अभी बड़ा अच्छा स्टैट्स बताए, 7 विकेटें 22 रन में आखिर में जब गिर सकती हैं, तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि हम तो बहुत एडवांस हो गए, क्रिकेट बहुत एडवांस हो गई है। देखिए इकबाल भाई, बात एक इम्पॉर्टेंट सोचने वाली है। दुनिया में बहुत से लोग रात को पैदा हुए होंगे, हो सकता है शायद मैं भी रात को पैदा हूँ, लेकिन कल रात को नहीं। ऐसा बेवकूफ़ लोगों को दुनिया को बनाया जा रहा है, इसमें बहुत मेजर गलतियाँ। उनका 7 नंबर पे प्लेयर आके करेक्ट क्रिकेटिंग शॉट खेल रहा है, हमारा ओपनर सर यूं अपना सर बचा के खेल रहे हैं। तो इस तरह खेलना है तो फिर तो किसी को भी चांस दे दें। आप देखें, उस्मान खान को 19 T20 खेलने के बाद, दुनिया भर का दौरा कराने के बाद आज उनका वनडे डेब्यू कराया गया, और वो भी इसलिए कराया गया कि इमामुल हक के पैर पे कल फील्डिंग में जो थ्रो कर रहे थे, थ्रो बैक, उसमें चोट लग गई थी। तो उस्मान खान, मतलब लगते हैं आपको कोई अगर अच्छी बॉलिंग आ जाएगी शोएब, तो उनको पकड़ लेंगे जिस तरह से वो बल्ले चला रहे थे। देखिए जाहिर सी बात है कि जो इस तरह के जो प्लेयर्स होते हैं, आप दुनिया के चले, अपने को आपको छोड़ देते, आप दूसरों से, दुनिया से हमेशा इंसान देख के जो सीखता है ना, उसकी मिसाल आपको नहीं मिलती। कि आप दुनिया में अच्छे प्लेयरों को, जो कोच होता है वो क्या करता है, वो भी सिखाता है। इसी तरह आप देख के सीखना चाहें तो आप देख के सीख सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर वो देख के सीखना ही कोई नहीं चाहता। वो कहते हैं आई एम जैक ऑफ ऑल ट्रेड, हाँ मुझे तो सब आता है, मुझे कौन सिखा सकता है। तो ऐसी बात अगर होती तो पाकिस्तान का कुछ ग्राफ अच्छा नज़र आता है, एक कंसिस्टेंसी लेवल अच्छे प्लेयर की नज़र आती। वो चाहे कोहली की मिसाल ले लें, चाहे न्यूजीलैंड के कोई प्लेयर की मिसाल ले लें, मिचेल जो के सिर्फ चौके छक्के मारने के लिए मशहूर है, सबसे हाईएस्ट पेड है, वो फंस के खेल रहा है, इसलिए कि वो चैपमैन वहां से स्कोर कर रहा है, तो ये सिंगल डबल नहीं है सर। तो ये अकल का भी दौड़ाना पड़ता है। लेकिन अकल के अलावा, वो कहते हैं नकल के लिए अकल की जरूरत होती है, लेकिन अकल के अलावा आप न्यूजीलैंड की टीम को देखें, इतनी स्ट्रॉन्ग टीम नहीं है। जो चैंपियंस ट्रॉफी में जो टीम थी, जहां केन विलियमसन थे, रचिन रविंद्रा थे, उसके अलावा उनके फास्ट बॉलर मैट हेनरी थे, मिचेल सेंटनर थे, ग्लेन फिलिप्स थे, उनकी बड़ी तगड़ी टीम थी। और आज आप देखें, विल यंग भी उस टीम में थे, विल यंग भी नहीं खेले आज, जो उनके ओपनर हैं विल यंग, जिन्होंने 100 किए। तो इसके बावजूद कि उनकी टीम जो थी वो, शोएब अगर देखा जाए, लूकी फर्गूसन इस टीम में नहीं थे, सब लोग IPL खेल रहे हैं, केन विलियमसन भी नहीं है इस टीम में। तो आप नहीं समझते कि इसके बावजूद के तकरीबन न्यूजीलैंड के ये नए लड़के थे, बी टीम थी ऑलमोस्ट, सिवाय डैरन मिचेल के, माइकल ब्रेसवेल के और मार्क चैपमैन के, बाकी कोई इतने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं थे, इतने स्मार्ट प्लेयर्स नहीं थे। एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन। बात यह है कि अगर जब चैपमैन और वो मिचेल की जो पार्टनरशिप है, उसके बाद उनकी भी आप वनरेबिलिटी देखें, उनके पास वो था ही नहीं। कहाँ कितना फंसा हुआ मैच, वो उनसे बॉल समझ नहीं आ रही, बॉल इतना मतलब बीट पे बीट हो रहे हैं या गलती करे जा रहे हैं, लेकिन आंख बंद करके चप्पू नहीं चला रहे कि बस यूं करके बस लग जाए। बैटिंग थी, सेंसिबल। एटलीस्ट फाइट, देखें कोई भी चीज को फाइट करके आपको आगे बढ़ना होता है। किसी दिन आपके वो अंधी चल जाती, जिसको पुराने जमाने में जैसे गली क्रिकेट जो तुल्लेबाज जो वो किसी दिन चलेगा। लेकिन आप जब सर्वाइवल के आपके पास गियर हो, इक्विपमेंट हो, मेंटली आप तैयार हो, तो फिर आप फाइट करने की एबिलिटी रखते हैं और एटलीस्ट फाइट करके आगे जाना चाहते हैं। वो पाकिस्तान के प्लेयरों में नजर नहीं आती। ठीक है, आज जिस तरह से आज कह रहा हूँ कि जिस तरीके से पाकिस्तानी प्लेयर ने बैटिंग की इस वनडे में, पहले वनडे में आप देखें ना, 7 विकेटें 22 रन पर गिर गई। इस पर हम मजीद बात करेंगे शोएब मोहम्मद से। शोएब मोहम्मद हमारे साथ मौजूद है। एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं और ब्रेक के बाद जल्दी दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज और हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान
नेपियर न्यूजीलैंड में खेले गए पहले वनडे इंटरनेशनल मैच के हवाले से, जिसमें न्यूजीलैंड की टीम ने पाकिस्तान के खिलाफ 73 रन से कामयाबी हासिल की। पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट ओपनर, फॉर्मर सेलेक्टर शोएब मोहम्मद हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे गुफ्तगू के सिलसिले को मजीद आगे की तरफ बढ़ाते हैं। शोएब, आपने न्यूजीलैंड का भी दौरा किया है, रन्स भी वहाँ स्कोर किए हैं, कैसे देखते हैं वहाँ की पिचेस पर? अगर मैं बात करूँ, अपने आप को एडजस्ट करने के लिए बैट्समैनों को क्या करना पड़ता है? देखिए, ऑक्यूपाइंग द क्रीज फॉर लॉन्गर, क्रीज के ऊपर आप होंगे तो स्कोर होगा। थोड़े से कुछ मेयर फ्यू मिनट्स के लिए आप आके कोई हैवक नहीं क्रिएट कर सकते। वहाँ आपको शॉट्स खेलने पड़ते हैं, शॉट सिलेक्शन आपका अच्छा होना चाहिए, मेंटली स्ट्रांग होना। जैसे कि आपने देखा कि किस तरह बॉल मूव करता है, और हेडले के जमाने में जब हम लोग थे तो हेडले दुनिया का फाइनेस्ट ऑफ बॉलर्स में था, जो उसका आर्क बनाना की तरह आउटस्विंग हुआ करती थी, तो और एक्यूरेसी कमाल की थी। तो बात यह है कि आपको सिंगल डबल्स के ऊपर हमेशा अच्छी बैटिंग या अच्छी जो एक इनिंग्स होती है उसके अंदर सिंगल डबल्स पे रिलाई करना होता है। ऑड बॉल के ऊपर चौका और बोनस आपका छक्का होता है। अगर ओडीआई में है तो ऑफ कोर्स छक्का स्टिल जरूरत होती है, लेकिन फिर भी सिंगल डबल जरूरी है, इज द कोर, द क्रक्स ऑफ द इनिंग्स। ओडीआई की इनिंग्स में भी सिंगल डबल का ही काम है, वरना वही होता है जो हमें अक्सर देखने में आता है कि 50 ओवर से पहले ही पाकिस्तान टीम पूरी आउट हो चुकी है। आज भी यही हुआ, 50 ओवर से पहले ऑल आउट। बिल्कुल इसी तरह यही होता रहा है। तो गलती को रेक्टिफिकेशन प्रोसेस में जरूर डालें। ये ऐसा नहीं है कि मोहसिन नकवी साहब ऑफ कोर्स क्रिकेटर नहीं है, लेकिन उनके ऊपर भी जिम्मेदारी जरूर आती है। चलो शुरू में नहीं आई, लेकिन तो पाकिस्तान के अंदर दुनिया, पाकिस्तान में दुनिया के माने हुए टॉप मोस्ट प्लेयर्स हैं, जिनका आईक्यू, क्रिकेटिंग आईक्यू जो है माना जाता है दुनिया में, जो दुनिया में बाहर खेल के आए हुए, उनको अगर उस सेटअप में नहीं है, एटलीस्ट वो पाकिस्तान की हेल्प करना चाहते हैं। बहुत से लोग जो क्रिकेट को फ्लरिश करते हुए देखना चाहते हैं, नहीं, तो उनको करीब नहीं लाते, और उन प्लेयरों को लाते हैं जो फेलियर्स इन देयर लाइफ टाइम है, जिन्होंने 2-5 मैच खेल लेने का ये मतलब नहीं होता कि वो सक्सेस स्टोरी है। वो यस्सर कहने के जबरदस्त उनको फन आता है। फिर वो चीज उनको बताएंगे उनके कानों के अंदर जो उनके बेनिफिट में होगी। सही कह, और या उनके बेनिफिट में या उनका ब्लू आइट बॉय की जो बताएगा, फेवर में बात जो हो रही होगी वो बताई जाएगी। लेकिन इस तरह मीडिया वाले भी, इस तरह वहाँ हेल्म ऑफ अफेयर्स में जो लोग ऊपर बैठे हुए हैं वो इसी तरह बात करते हैं, और वो समझते हैं कि बस यही जो बात कर रहे हैं यही सबसे बेस्ट। लेकिन जब इन्होंने चार्ज लिया था गुज़िश्ता साल 6 फरवरी को चेयरमैन मुंतखब हुए थे, तो उन्होंने सारे टेस्ट क्रिकेटर्स को बुलाया तो था लाहौर के एक 5 स्टार होटल में। वो मुझे भी बुलाया था, मैं नहीं गया था। अच्छा, बात यह है कि आप एवरी टॉम डिक एंड हैरी को बुला के, आपने अगर बुलाना है तो आप अपने कुछ लोगों को बेशक जरूर बुला लें, जो जिनका एक्सपीरियंस 1-2 मैच में है, वो तो खुद या 2-4 मैचेस अगर खेल लेना पाकिस्तान के लिए इज नो बिग डील। वो मैं आपका कोई फेवर में कोई चीज होगा तो आप मेरे लिए फाइट करके मुझे 1-2 मैचेस खिलवा देंगे। पाकिस्तान में तो फोन के ऊपर काम हो जाता है। तो इसी तरह से इसका ये मतलब थोड़ी है मुझे आई एम जैक ऑफ ऑल ट्रेड, मुझे सब चीजें आ गई हैं क्रिकेट का। आप जब कोई मुझसे बाहर जाके कोई पूछेगा या पाकिस्तान का हेड मुझसे कोई पूछेगा तो मैं उस कुर्सी पे बैठ के 25-40 लोगों में बात करना शुरू कर दूं, और जो कोई बड़ा कोई प्लेयर है जो 50-100 मैचेस खेला हुआ है पाकिस्तान के लिए, उसको वीटो कर दूं, उसके अगेंस्ट बात कर दूं, तो उसकी क्या रह जाएगी। सही। तो कम से कम कहीं तो वो होना चाहिए ना, बैरियर होना चाहिए कि अगर आपका एक्सपीरियंस जो दुनिया में आपने कोई रिकॉर्ड किए तो रिकॉर्ड क्या ओवरनाइट बन जाते हैं या रातों रात चल के आ जाते हैं, दिन रात करके 20-20, 30-30 साल लग के फिर जाके आपका नाम बनता है, आप फिर जाके एक स्टेचर पे आते हैं। तो आपकी बातों से ये नतीजा अखज़ किया जाए कि मोहसिन नकवी साहब के इर्द गिर्द जो लोग हैं पीसीबी के चेयरमैन करना चाह रहे हैं, लेकिन वो उनको इस तरह से मिसगाइड कर रहे हैं, गलत उनको मशवरे दे रहे हैं। इसमें कोई शक ही नहीं, वरना इस तरह की एक तो ये टीम नहीं बनती, चैंपियन ट्रॉफी के अंदर ये टीम नहीं बनती, हर कोई उसके अंदर इतनी मेजर गलतियां, एक आध प्लेयर से भी बैलेंस इक्विलिब्रियम जो है वो खराब हो जाता है। यहाँ तो मेजर गलतियां करके बैठे हुए हैं, और ट्रैक रिकॉर्ड देख लें पिछले, अच्छी ज्यादातर जो है
वो इजी सीरीज जीते हुए जिम्बाब्वे और इस तरह के आयरलैंड और इस तरह के। इस पर हम मजीद बात करेंगे। इस वक्त हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी ने। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भट्टी साहब। जी वालेकुम अस्सलाम इकबाल साहब। भट्टी साहब ये बताइए कि अभी शोएब जो बात कर रहे हैं कि पीसीबी के चेयरमैन कुछ करना तो चाह रहे थे, लेकिन उनके इर्द गिर्द के लोग जो उन्हें मशवरे दे रहे हैं, जिस तरह के मशवरे दे रहे हैं, शोएब कह रहे हैं मैं तो गया नहीं जब उन्होंने इजलास में वहाँ बुलाया था लाहौर में, तो कहाँ जा रही है पाकिस्तान क्रिकेट? देखना पड़ेगा ना कि आप देखें जिस तरह की कारकर्दगी, T20 सीरीज 4-1 से हार गए, वनडे सीरीज में कलैप्स हो गया, 3 खिलाड़ियों को डेब्यू करा रहे हैं आप और उसके बावजूद हार रहे हैं। कैसे देखते हैं आप इस तमाम मामला को? देखिए, मोहसिन नकीब साहब ने जिन लोगों को बुलाया था वो भी अब अपना सर पीट रहे हैं कि उन्होंने भी जो मशवरे दिए थे उन मशवरों को भी नहीं माना गया। तो देखिए, ठीक है, आपने मशवरे मांगे, प्लेयर्स ने मशवरे दिए, लेकिन बहरहाल फाइनल जो टीम की जो तबादुल परफॉर्मेंस है उसका क्रेडिट अगर अच्छा होता वो भी उनको जाता। डिसक्रेडिट है तो मोहसिन नकीब साहब को जाता है। लिहाजा उनको चाहिए कि अपनी जो मैनेजमेंट है उसको चेंज करें। आसिफ जावेद जिस तरह के ब्लंडर्स कर रहे हैं तो उनको भी सोचने की जरूरत है। चेयरमैन, मैं आपको बिल्कुल हल्की ये बात बता रहा हूँ कि जब चैंपियंस ट्रॉफी की टीम 2 बार चेयरमैन ने कहा कि आप नजरसानी कर लें, सिलेक्टर पहली बार अभी टूर्नामेंट शुरू नहीं हुआ था, लाहौर में बैठे 1.5-2 घंटे बाद जब कमरे से निकले उन्होंने चेयरमैन को स्टेडियम को मना कर दिया कि नहीं साहब, हमने बेस्ट 15 सेलेक्ट कर लिए। फिर इंडिया के मैच से पहले फिर मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि उस्मान खान ने ज्यादा क्रिकेट अपनी यूथ में खेली है, आप फिलहाल इसको चांस दे दे। लेकिन फिर टीम मैनेजमेंट ने चेयरमैन को मना कर दिया। तो पीसीबी के कॉन्स्टिट्यूशन में फाइनल टीम की अथॉरिटी तो चेयरमैन के पास मौजूद है। अगर चेयरमैन की भी बात नहीं मानी जा रही, हाँ, तो इसका मतलब भट्टी साहब कता कलामी होती है। इसका मतलब है चेयरमैन इतने ताकतवर नहीं है। चेयरमैन इज द हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अगर गलत होगा तो लाजिम बात है उन्हीं से सवालात किए जाएंगे ना। फिर देखिए, ताकतवर तो है क्योंकि पीसीबी में अब मोस्टली 80-90% ओहदों पर वो लोग मौजूद है जो मोहसिन नकीब साहब जिनको लेकर आए। पास के लोग तो अब रहे नहीं है, लेकिन जिन लोगों को लेकर आए शायद मोहसिन नकीब साहब भी थोड़ा सा रिलेक्टेड है कि मैं नॉन क्रिकेटर हूँ, अगर मैंने कोई इंटरवीन करने की कोशिश की कल यही क्रिकेटर बाहर जाके कहेंगे कि हमने तो ये टीम सेलेक्ट की थी, चेयरमैन ने टीम को तब्दील कर दिया। लेकिन जाहिर है जब आपके मुश्किल अच्छे नहीं है, आपने जिन कोचिंग को सिलेक्ट किया है वो टीम बेहतर सिलेक्ट नहीं कर रहे, तो फिर उन लोगों को हटाना पड़ेगा। अब ये जो न्यूजीलैंड के अगले 2 मैचों के बाद जो गैप आ रहा है ESL का, उसके बाद बिल्कुल एक प्रोफेशनल मैनेजमेंट लेकर आनी पड़ेगी मैनेजमेंट के साथ। और जो सबसे बड़ी बात है, मुझे मिर्जा इकबाल बेग साहब मोहम्मद बैठे हुए इंतहाई माजरत के साथ कि हमारे बड़े बड़े क्रिकेटर तबसरे कर रहे होते हैं टेलीविजन पर, आज तक इस टीम में फील्डिंग में जितने ब्लंडर्स हो रहे उसकी कोई बात नहीं कर रहा। शोएब मोहम्मद खुद इतने जबरदस्त फील्डर रहे, लेकिन आप देखें हमारी ग्राउंड फील्डिंग भी खराब है और हम कैचिंग इन्होंने कर रहे हैं। आप उस वक्त फोन लाइन पे प्रोग्राम के शुरू में इन्होंने सबसे पहले फील्डिंग की निशानदेही की थी शोएब मोहम्मद ने। अच्छा, दूसरे भट्टी साहब ये बताइए, आपने कहा ना सिलेक्टर्स इतने पावरफुल हैं, मुझे बताएं अलीम डार दुनिया का एक बहुत बड़ा अंपायरिंग का नाम, उनको सिलेक्टर बना दिया। हसन चीमा साहब डेटा एनालिस्ट, वो डेटा जो है उन्होंने अभी 18 लोगों को फारिग किया है, पता है आपको? आप तो मुझसे ज्यादा बाखबर हैं। जी, बिल्कुल। 18 डेटा एनालिस्ट को, इतने ताकतवर है हसन चीमा साहब। कौन सी क्रिकेट खेले हैं? वो तो फुटबॉल के शोज किया करते थे जियो सुपर पर। और फिर उसके अलावा आप मुझे बताएं ना कि अजहर अली और असद शफीक माना 2 पाकिस्तान को खेल, कहां उनका रोल कहीं नजर आ रहा है आपको? आकिब जावेद को दोहरी जिम्मेदारियां दी हैं, वो इंटरम हेड कोच भी हैं और गैर एलानिया चीफ सिलेक्टर भी हैं। इस तरह से मामला चल पाएंगे? आपकी क्या राय है? देखिए, मामला तो बिल्कुल नहीं चल पाएंगे। जाहिर है इतना बड़ा डिजास्टर हो गया कि गालिबन हम 11वां लगातार मैच न्यूजीलैंड से हारे हैं, इंटरनेशनल मैच। 3 फरवरी 2011 को आखिरी वनडे जीते थे हम वहां पर हैमिल्टन में। तो देखे ना, पाकिस्तान क्रिकेट के सिस्टम पर बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है। लेकिन आज भी हमारी क्रिकेट इतनी खराब नहीं है। अब देखे ना, आज जो टीम 11 सिलेक्ट की गई उसमें
जो पांचवा बॉलर हमने नहीं खिलाया, हाँ, बिल्कुल। नॉन रेगुलर जो 2 बॉलर थे, इरफान खान नियाजी और सलमान अली आगा, उन्होंने एक तो 16 रन दिए, हाँ। हमने 43 एक्स्ट्रा दिए, कई सब में वाइड और नो बॉल दिए, तो तकरीबन 4 ओवर हमने एक्स्ट्रा करवाए। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल में सबसे मेन काम तो सिलेक्शन 11। लेकिन माजिद भट्टी साहब, इरफान खान नियाजी ने कहा पहले बॉलिंग की थी कि आप उनसे एकदम से बॉलिंग करा रहे हैं? T20 में भी नहीं कराई। ये भी बहुत बड़ा ब्लंडर था कि हमने सलमान अली आगा को 5वां बॉलर तो समझा, लेकिन हमें फिर ये नहीं अंदाजा था कि अगर पिटाई हो गई, सलमान अली आगा पिट जाएंगे तो हमारे पास छठा बॉलर कौन सा होगा। हमारे पास या तो फिर बाबर आजम थे, उनसे ओवर करवा लेते। लेकिन ये देखें, ये नाकामी है टीम मैनेजमेंट की, तो उनके पास बहुत सारी चीजों का प्लान भी मौजूद ही नहीं है। अब इमामुल हक वैसे डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं, यहाँ मुश्किल पिच आती है, हमें ये सुनने को मिलता है। 2018 में भी वो अनफिट हो गए थे, याद है आपको, उनकी उंगली न्यूजीलैंड के दौरे पर, इमामुल हक। तो मतलब अगर आपने आइडियल कंडीशन में इन लड़कों को खिलाना है तो फिर मेरा ख्याल हारने के लिए हमें नए लड़कों को मौका देना पड़ेगा। लेकिन नए लड़कों में भी ये जो लड़के सिलेक्ट किए गए, इनसे बेहतर लड़के हमारे पास मौजूद है। साहबजादा फरहान की एग्जाम्पल है, उसको नहीं खिलाते। एक जुमले में बताएगा माजिद भट्टी साहब के बाबर आजम को इन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी में तो एज एन ओपनर ट्राई किया, लेकिन आज जब जख्मी हो गए इमामुल हक, तो इन्होंने उस्मान खान को जो 19 T20 खेले थे, कोई वनडे नहीं खेले थे, उनको खिलाया। तो इसका मतलब है बाबर आजम जो है वो इनिंग्स ओपन करने में कोई दिलचस्पी नहीं रखते। देखिए, वो तजर्बा तो चैंपियंस ट्रॉफी में भी नाकाम हुआ और ट्रायंगुलर टूर्नामेंट में भी नाकाम हुआ। यही तो मैं कह रहा हूँ कि ये गलती नहीं है, ब्लेंडर से ब्लेंडर हो रहे, ब्लेंडर के बाद ब्लेंडर। सही, जब आप गलतियां कर दें तो इसका मतलब है कि आपके हेड कोच बिल्कुल सोए हुए हैं, वो किसी की समझ में बात ही नहीं समझ रहे, ना किसी की तजवीज मानने के लिए तैयार है। तो फिर जब आपको पता है कि बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो फिर डॉक्टर कहते हैं कि भाई अब जिस्म का उस हिस्से को निकाल देना चाहिए। नहीं, पहले भी तो माजिद भट्टी साहब पहले भी तो सर्जरी कर रहे थे 9 जून को इंडिया के खिलाफ हारने के बाद। अब आप क्या करेंगे? आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। और माजिद भट्टी साहब जिस तरह बात कर रहे थे, आकिब जावेदकी के हेड कोच, आप देखेंगे जो असिस्टेंट कोच हैं, जो बॉलिंग कोच है महमूद, वो क्या फरमाते हैं? वो कहते हैं कि अगर हम कोई टूर्नामेंट से तो बाहर नहीं हुए, टूर्नामेंट तो नहीं आ रहे, हम तो सीरीज हारे हैं जब T20 आ रहे। तो कोई उनसे पूछे कि चैंपियंस ट्रॉफी से कौन बाहर हुआ था, कोई उनसे पूछे कि गुज़िश्ता साल T20 वर्ल्ड कप से कौन बाहर हुआ था, कोई उनसे पूछे 2023 के 50 ओवर्स के वर्ल्ड कप से कौन बाहर हुआ था। सबकी दुकानें चल रही हैं और क्रिकेट यूं ही रुस्वा होती रहेगी। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं, जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो शोएब मोहम्मद से गुफ्तगू के सिलसिले का दोबारा आगाज करेंगे। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर पाकिस्तान के फॉर्मर सेलेक्टर, फॉर्मर टेस्ट ओपनर, पाकिस्तान के मशहूर मोहम्मद बरादरान के खानदान से ताल्लुक रखने वाले शोएब मोहम्मद के साथ आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। और ब्रेक पर जाने से कबल अब्दुल माजिद भट्टी, सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट, अपनी राय का इजहार कर रहे थे। शोएब, क्या कहेंगे आप? देखिए, भट्टी साहब ने बिल्कुल सारी बातें, अलग अलग मौजूओं के ऊपर जो बात हुई, वो सारी बातें में वजन था, सही बातें थी। लेकिन बात वहीं घूम फिर के आती है कि राइट मैन राइट जॉब होना बहुत ज़रूरी होता है। उनको, मोहसिन साहब को भी चाहिए कि वो एटलीस्ट वो बैलेंस तो करें कहीं। बिल्कुल एक तरफ जो है गाड़ी टिल्ट हुई है, गाड़ी टिल्ट हुई है, एक तरफ सारा वो पहले मिनी बसें होती थी ना, एक तरफ ही झुक रही होती, लोड ज्यादा होता है। जब बात ये है कि यहाँ के बहुत से प्लेयर्स, मेरा एक स्ट्रॉन्ग व्यू पॉइंट है और वो ये है कि बहुत से ये जो प्लेयर्स हमारे पाकिस्तान टीम में नए प्लेयर आके जैसे T20 सीरीज वगैरह में भी खेले और वहां आके यहाँ बाहर आके तो वो एक्सपोज हो जाते हैं, इसलिए कि उनका सर पैर कहीं होता है और वो आके टेक्निकली पाकिस्तान के अंदर स्टैंडर्ड ऑलरेडी लो है, पिचेस लो है, बाउंस्ड हैं, तो यहाँ तो वो स्कोर कर लेते हैं। और यहाँ के फील्डर भी उस स्टैंडर्ड के नहीं होते कि जो दुनिया में आपको सामने कन्फ्रंट करने पड़ते हैं कि हवा में आउट ऑफ थिन एयर प्लग आउट कर लिया एक कैच डाइव मार के, तो उस तरह भी नहीं देखने में आता यहाँ बाहर। तो और जब यही प्लेयर जब बाहर जाते हैं तो बॉलर भी अच्छे मिलते हैं, मुश्किल विकेटें भी होती हैं, फील्डर भी अच्छे होते हैं, टैक्टिक्स भी बहुत ज्यादा अच्छी होती हैं जो यहाँ। तो इसलिए बाहर जाके, तो इसीलिए मेरा कहने का मतलब है, बार बार मैं एक पॉइंट ऐसा लगता है शायद रिपीट प्रोग्राम चल रहा है
इसीलिए एम्फेसिस देता हूं कि करेक्ट क्रिकेट खेलने वाले के ऊपर मेहनत करें, उसके साथ लेके चलें। कौन करेगा मेहनत, ये भी तो सवाल है। मेहनत करने के लिए प्लेयर तो हैं अच्छे, टेक्निकली एबिलिटी रखने वाले। मैंने पिछले प्रोग्रामों में भी आपके ओएस का और रियाज का नाम लिया। आजान भी है बिल्कुल। तो बात यह है कि उस तरह के जो प्लेयर्स अच्छे होंगे, ये वो प्लेयर हैं जो 10 साल आपको सर्विस देंगे पाकिस्तान को। आप उन प्लेयरों को लेके जा रहे हैं जिनका सर पैर नहीं है एक जगह आ रहा, जो दूसरी टीमों के 7 नंबर से बुरा खेल रहे हैं टेक्निकली आपकी ओपनिंग स्लॉट्स के अंदर जाके, तो फिर आप डोंट एक्सपेक्ट मिरेकल्स आउट ऑफ दीज प्लेयर्स। लेकिन आपने 7 नंबर की बात की, आज डेब्यू किया कल उसने, जो पाकिस्तानी निजात है मोहम्मद अरसलान अब्बास, 10 घंटे का फर्क भी तो उसने मोहम्मद अब्बास उसने जबरदस्त बैटिंग की, लग रहा था कॉन्फिडेंट था। स्ट्रोक्स उसने खेले, वो टेक्निकली अच्छे स्ट्रोक्स खेले। उसके अब्बा रजा अब्बास जो थे वो पाकिस्तान में फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते थे। 2003 में जब बांग्लादेश की टीम पाकिस्तान आई थी तो उनके वालिद को बुलाया गया था, लेकिन वो नहीं खेल पाए कैंप वगैरह के लिए। फिर वो लाहौर से खेले, वो ZPBL से खेले, रेलवे से खेले, इंग्लैंड चले गए, इंग्लैंड से न्यूजीलैंड चले गए, अब अपने बच्चे की कोचिंग कर रहे हैं। आपको पोटेंशियल नजर आया मोहम्मद अब्बास में? देखिए, सबसे पहले एक चीज फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज स्पॉट ऑन। बिल्कुल, कहीं उसने बच्चे ने ये अपने, अगर ये यहाँ होता ना अभी तक बस के धक्के खा रहा होता कि ग्राउंड पे पहुंच जाऊं, वहां किसी तरह मेरी बारी मिल जाए। सही कह रहे हैं आप। इस तरह के बच्चों के साथ बहुत ज्यादती होते हुए मैंने देखा है और बड़ा अफसोस। और वहाँ पढ़ाई भी कर रहे हैं वो वेलिंगटन यूनिवर्सिटी में। बॉडी लैंग्वेज और जो स्ट्रक्चर है उसका साफ लगता है कि उसने मेहनत करी हुई है उस बच्चे ने। उसके मसल्स देखें, उसका टॉर्सो देखें, उसका रनिंग बिटवीन द विकेट क्या जबरदस्त थी, बहुत लाइटनिंग फास्ट, बिजली की तरह। उसने एक, जब वो बाबर के हाथ में गई वो फंबल ही करता है, फिर उससे फेंका ही नहीं गया वो, इसलिए कि उतना पेस उसकी तेज थी जिस स्पीड से वो भाग रहा था सेकंड रन के लिए। ये तो हो गई उसकी बैटिंग से पहले की बात। और सॉरी, और फिर बैटिंग उसने जब शुरू में जब करी पहली बार, लग नहीं रहा था कि पहला वनडे खेल रहा है, इतना कॉन्फिडेंट था। टाइम, पेस ऑफ द बॉल, प्लेसमेंट, एक वो यॉर्कर जैसी एक आई तो उसने यूं करके स्लाइड किया तो थर्ड मैन की तरफ चौका हुआ। वरना पावरिंग शॉट जो थे वो क्लियर कर रहा था, शॉर्ट पिच डिलीवरी को स्क्वायर लेग के ऊपर खेलना मांग रहा था। उससे अच्छा शॉट एक जो शुरू में जो था थम्पिंग कवर के ऊपर छक्का मारा था, जो शुरू में उसका पहला एक प्लेयर हिट की। इसका मतलब जब मेहनत करे ना तो फिर वो चीज रिजल्ट नजर आती है। और हमारे यहाँ चौके छक्का देख के तो बड़ा खुश हो जाते हैं, लेकिन किस मुश्किलात में की है, आसान विकेटों पे की है। और बॉलिंग का स्टैंडर्ड क्या था, असेसमेंट जो है ना, यू गॉट टू, मैं बार बार एक फिर वापस वो कहते रिपीट होगा कि यू गॉट टू रीड इन बिटवीन द लाइंस हाउ गुड अ प्लेयर इज, व्हाट वेटेज, व्हाट मेटल ही इज मेड ऑफ, हाउ स्ट्रांग ही इज एट द नीज। ये चीजें जब पता चलती हैं आपको रीड करना आना चाहिए। हर एक कोई अंग्रेजी या उर्दू पढ़ तो लेता है, लेकिन लाइन के बीच में क्या लिखा है उसकी असेसमेंट, उसका नापतोल जिन प्लेयरों को आता है वो प्लेयर अच्छे पिक एंड चूज करते हैं। हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। शोएब मोहम्मद हमारे मौजूद हैं। प्रोग्राम के आखिरी ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं और ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। प्रोग्राम के आखिरी ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर पाकिस्तान के साबिक टेस्ट ओपनर, साबिक सेलेक्टर शोएब मोहम्मद के साथ शो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीमों के दरमियान हफ्ते को खेले गए पहले वनडे इंटरनेशनल मैच के हवाले से, कि जिसमें पाकिस्तान को 73 रन से शिकस्त हुई। और जिस तरह की कारकर्दगी पाकिस्तानी टीम ने पेश की और जो कॉम्बिनेशन था, हम शोएब मोहम्मद से उसके हवाले से भी बात करते हैं। शोएब, 3 खिलाड़ियों को डेब्यू कराया और आपने बड़ा सही पॉइंट रेस किया कि माजिद भट्टी ने भी कहा था कि इन्होंने 5वां बॉलर ही नहीं रखा। सलमान अली आगा को इन्होंने समझा कि 5वां बॉलर अगर उनकी पिटाई हो जाए तो फिर कोई था ही नहीं, इरफान नियाजी से बॉलिंग करा ली। तो आप नहीं समझते कि कम अज़ कम एटलीस्ट अगर 5 रेगुलर बॉलर आप रखें, एक चल जाता है कि ऑलराउंडर है वो उसको पार्ट टाइमर जो है उसको इस्तेमाल कर लें। यहाँ कितना बड़ा ब्लंडर किया आपने कि 5 रेगुलर बॉलर ही नहीं रखे।
देखिए ये तो आपको दिखने में 3 विकेटें तो हैं, लेकिन वो तो वेट कर रहे थे उसको लूटने के लिए। सही कह रहे हैं। और उसमें वो विकेटें जरूर उनको मिली, लेकिन जब 10 रन के जस्ट शेड ऊपर रन तो दिए ही हैं उन्होंने, 51 रन दिए उन्होंने। हाँ, तो 5 ओवर में, तो और 5 ओवर में 67 दिए सलमान ने। तो बात यही है, 118 रन दोनों ने दिए मिलाकर। जी हाँ, बिल्कुल। तो बात वही आ जाती है कि असेसमेंट जो है प्लेयरों को बिफोर द सीरीज हैड स्टार्टेड, ये चीज़ें पहले से वो करना ज़रूरी थी कि हाँ जी अगर इससे बॉलिंग ही करानी थी तो ही शुड हैव बीन वेल इक्विप्ड बिफोर टाइम। और उसके अंदर काफ़ी स्लो पेस 115-18 की स्पीड के ऊपर वो बेसिकली गेंद करते हैं। वहाँ से स्क्वायर लेग जिस ग्राउंड के ऊपर छोटे हों, वहाँ से आप एक्सपेक्ट करें कि ये ज़रा 19-20 शॉट होगी तो बचा लेगा। वो तो ज़्यादा एक्सेलरेशन चाह रहे थे। जिस वक्त विकेटें मिली वो ज़्यादा वो 14-15 रन के रन पर ओवर जाना चाह रहे थे, उसमें विकेटें उन्होंने थ्रो कर दी। और फिर बीच के जो प्लेयर थे वो इतने अच्छा पोटेंशियल उनका भी नहीं था। बेसिकली चैपमैन की तारीफ करनी पड़ेगी, बार बार 19 बाउंड्रीज लगाई हैं जिसके अंदर उन्होंने 13 चौके और 6 छक्के हैं। 131 तो बाउंड्री को क्रॉस किया 19 दफा। तो ये बड़ा उन्होंने टीम को लेके चले, स्टेबिलिटी दी। शुरू में तो प्लेटफॉर्म ले किया, स्ट्रॉन्गर बेस बनाया, वहां से चैपमैन वो मिचेल ने साथ दिया, उनका ने उसका परफेक्टली साथ दिया। वरना वहां अगर ये लोग आउट हो जाते, बीच में रन आउट के भी चांसेस बने, लेकिन पाकिस्तान वर नॉट। अब आप क्या समझते हैं जो वनडे, अब जो दूसरा वनडे है जो कि बुध के दिन है 2 अप्रैल को, आप समझते हैं पाकिस्तानी टीम में कुछ तब्दीलियां होनी चाहिए? इसमें सारी टीम तकरीबन 8-9 प्लेयरों को अगर मैन टू मैन भी अगर मिलाए ना, तो पाकिस्तान सुपीरियर प्लेयर्स हैं उसके अंदर, खेले हुए हैं। दे हैव बीन देयर डन दैट। उन्होंने परफॉर्मेंसेस दुनिया में दी हुई हैं, चाहे रिजवान हो, चाहे बाबर हो, या इवन अब्दुल्ला हैं, ये सेंचुरी मेकर्स हैं। लेकिन ये है कि इन लोगों से जो एक्सपेक्टेशन थी पहले मैच में तो नहीं आई। अब दूसरे मैच के अंदर ये है कि टीम अभी भी मैं समझता हूं, लेकिन इस मैच के बाद उनका कॉन्फिडेंस और हाई हो गया। इससे पहले मैं आई एम श्योर वो वनरेबल होंगे। आप देखें जो उनका जो ओपनर जो थे यंग, वनरेबल नजर आ रहे थे। शुरू में बॉल थोड़ा सा ज्यादा हिली है नसीम की बॉल, तो उसके ऊपर वो कभी छोड़ूं खेलूं वाला हिसाब पे उन्होंने वो इसलिए हटाते हुए आउट, मतलब 2 माइंड्स में रख रहे थे। वो भी इतने कॉन्फिडेंटली जैसे आके नजर नहीं आए। अगर आप कंपैरिजन करें पाकिस्तानी टीम की ओवरऑल जो है, पाकिस्तान 500 से ज्यादा वनडे खेले हमारे खिलाड़ी, और अगर आप न्यूजीलैंड की टीम को देखें तो 214 वनडे खेले, तो एक्सपीरियंस वाइज भी हमारी टीम उनसे लाख दर्जे बेहतर। अच्छा, ये मैंने स्टैट्स नहीं निकाले थे तो आपने निकाल के दिए। मैं तो वैसे बात कर रहा था कि एक नाम की वैल्यू होती है दुनिया में। अच्छा जी, बाबर आजम आ रहा है, वो इसको आउट करना है हमें, या रिजवान का कुछ पता नहीं है कि एकदम से सुई पे मार के 50-60 की शॉट खेल के चला जाएगा। तो हर एक की वैल्यू होती है, प्रेजेंस होती है, वेटेज होता है। तो वो चीज़ें हमारे प्लेयरों में ज़्यादा थी, लेकिन पहले मैच में नज़र नहीं आई। पाकिस्तान टीम कैन स्टिल बाउंस बैक, दे हैव टू परफॉर्म रियली वेल नाउ। जी, आपने गुफ्तगू मुलाहिजा की शोएब मोहम्मद की, और अब पाकिस्तान जो है वो दूसरा वनडे इंटरनेशनल मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ 2 अप्रैल को हैमिल्टन में, और तीसरा और आखिरी मैच 5 अप्रैल को माउंट मौगानई में खेलेगा। अब देखते हैं कि पाकिस्तानी टीम किस तरह की कारकर्दगी पेश करती है। सबको इंतज़ार है, तजुर्बा पाकिस्तान का ज़्यादा है न्यूजीलैंड के मुकाबले में, लेकिन जिस तरह शोएब मोहम्मद ने कहा कि इस पहले मैच की फतह के बाद न्यूजीलैंड का मोरल जो है वो रॉकेट हाई हो गया, और न्यूजीलैंड की टीम अब अगले मैच में बिल्कुल मुख्तलिफ टीम नज़र आ सकती है। इस दुआ के साथ, क्योंकि अब ईद उल फितर आप लोग मनाएंगे, ईद उल फितर मनाइए अपनी खुशियों में। उन लोगों को ज़रूर याद रखिए कि जो आपकी तवज्जो के मुस्तहिक है, कि जो लोग ज़्यादा भरपूर अंदाज से ईद नहीं मना सकते, लेकिन ईद एक ऐसा त्यौहार है
कि आप अपने गिले शिकवे इख्तिलाफात भुलाकर एक दूसरे को गले लगाकर ईद उल फितर मनाइए। हमारी तरफ से आप सबको एडवांस में ईद मुबारक। इंशाअल्लाह अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की तो अगले शो में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मिर्ज़ा इकबाल बेग, शोएब मोहम्मद और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।